हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी की बुक अंतरा। इस अंतरा बुक का हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है जाग तुझको दूर जाना। इस चैप्टर को जो लिखा है, लेखिका ने लिखा है, जिसका नाम है महादेवी वर्मा। इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करा दिएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका सेकंड टर्म के सिलेबस में है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, आगे इस चैप्टर की रचना किस तरीके से हुई है। हमारी जो कवित्री हैं, जिनका नाम है महादेवी वर्मा, इन्होंने एक बहुत बड़ी रचना करी थी। इनकी रचना का नाम था सांध्य गीत। उसमें से छोटा सा पार्ट जो है आपके इसके अंदर चैप्टर के अंदर समझाया गया है इनकी रचना का। तो देख लेते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, गीत से प्रेरणा क्या मिलेगी हमें या फिर क्या सीख मिलेगी इन्होंने जो गीत लिखा है। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपका गीत कौन सा है। ये आपका गीत है जाग तुझको दूर जाना, पूरा गीत है ये। आपको अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छी तरीके से नहीं आएगा समझ में। मैं सीधा आपको इस पूरे गीत की व्याख्या समझा देता हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देख लेते हम इसकी फुल एक्सप्लेनेशन। आप बस खाली इसमें ये चेक कर लीजिए कि ये आपका गीत है। तो गाइज हम फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना आज का इस चैप्टर का। फर्स्ट टॉपिक है गीत से क्या प्रेरणा मिलेगी, आपको क्या सीख मिलेगी। ये जो गीत है फर्स्ट गीत जाग तुझको दूर जाना, इसके अंदर जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनसे कहा है कि तुम्हें स्वतंत्रता को, स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए, बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। और हम कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी बड़ी कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, आपको नहीं रुकना है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना है। ये बात कही है महादेवी वर्मा ने इस गीत के अंदर। महादेवी वर्मा कहती हैं अगर आपका सांस टूट जाए तो आपको अपने पुराने अतीत के जो आपके वीर जवान थे जो कि शहीद हो गए, उनके बारे में आपको याद करना है कि वो किस तरीके से साहसी थे, किस तरीके से निडर थे, किस तरीके से उन्होंने इतनी वीरता के साथ लड़ाई और देश के लिए शहीद हो गए। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए किस तरीके से हम देश के लिए अपने आप को बलिदान कर सकते हैं और अपने देश के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ये गीत से प्रेरणा मिली हमें महादेवी वर्मा के। नेक्स्ट टॉपिक है कवित्री का आदेश, यानी कि जो महादेवी वर्मा है उन्होंने हमें क्या आदेश दिया है इस चैप्टर के अंदर। तो जो महादेवी वर्मा है उन्होंने हमारे देशवासियों से कहा है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी लगातार बढ़ते रहना है, कभी भी आगे नहीं रुकना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कैसे भी बंधन आ जाए, कैसे भी मोह माया आ जाए, कैसे भी अप्रभावित शक्ति आ जाए, कुछ भी हो, हमें किसी पर कुछ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। जो महादेवी वर्मा है उन्होंने ये भी कहा है कि हमें मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि मृत्यु जो है वो लक्ष्य में बाधा बन जाती है और हमें लक्ष्य को हासिल नहीं करने देती। जो महादेवी वर्मा है उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पतंग का उदाहरण दिया है, किस तरीके से पतंग कई देर तक लड़ती रहती है हवा में और एंड में कई बार जीत भी हासिल करती है और कई बार अपने लक्ष्य को हासिल करते करते कट भी जाती है। महादेवी वर्मा जो है उन्होंने ये भी कहा है हमारे देशवासियों से कि हम जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हम कोमल मार्ग जो है, अपनी जो कोमल भावना है उन्हें हम त्याग नहीं करेंगे। यानी कि जब तक हम अपनी कोमल भावनाओं को बलिदान नहीं करेंगे, जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निरंतर आगे बढ़ने की सलाह। जो महादेवी वर्मा है उन्होंने इस चैप्टर में हमसे कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी बाधा आ जाए, मुसीबत आ जाए या विषम परिस्थिति आ जाए, हमें इन पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ते ही रहना है, चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए।
महादेवी वर्मा कहती हैं कि हमें अपने लक्ष्य की चाह रखनी है, और लक्ष्य की जब हम चाह रखेंगे तो हम उसे ज़रूर पा लेंगे, और हमें गलत परिस्थितियों विपरीत परिस्थितियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, वो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बन सकती है। जो महादेवी वर्मा है वो कहती हैं कि हमें जो कवित्री जो है वो हमें याद दिलाती हैं कि किस तरीके से हमारे जो भारतीय जवान थे वो शहीद हो गए लड़ते लड़ते, किस तरीके से उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया ताकि देश का विकास किया जा सके और देश का जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हमें उनसे भी सीखना चाहिए किस तरीके से उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसका नाम है सब आँखों के आंसू उजले। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर जो महादेवी वर्मा है उन्होंने हमारे मनुष्य के जीवन के बारे में बताया है। इन्होंने मनुष्य के जीवन को प्रकृति के प्रतीक हैं उनसे कंपेयर करा है, यानी कि प्रकृति के जो प्रतीक हैं बहुत सारी चीज़ों को मनुष्य के जीवन की तरह दिखाया है कि मनुष्य का जीवन जो है वो प्रकृति के कुछ प्रतीकों की तरह दिखाई देता है। जो महादेवी वर्मा है वो हमें ये बताती हैं कि जो प्रकृति के मैंने प्रयोग करे हैं प्रतीक वो बिल्कुल सत्य हैं, असली हैं, जिन्हें देखकर मनुष्य जो है अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। वो देख सकता है कि प्रकृति के तत्व किस तरीके से जी रहे हैं, प्रकृति के तत्व किस तरीके से एक जगह पर ही रुके हुए हैं। उन्हें देखकर मनुष्य अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। महादेवी वर्मा कहती है कि जो प्रकृति जो है हमें उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बिना परिवर्तन करे ही अपने कल्याण करना चाहिए अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। यही संदेश जो महादेवी वर्मा ने इस चैप्टर के अंदर दिया है सब आँखों के आंसू उजले में। यह आपका गीत है सब आँखों के आंसू उजले। इसकी व्याख्या हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है कवित्री द्वारा आंसुओं को उजला कहना, यानी कि जो कवित्री हैं उन्होंने आंसुओं को उजला आखिर क्यों कहा है। तो ये कवित्री जो है उन्होंने आंसुओं को उजला बताया है क्योंकि जो आंसू हैं वो हमारे दिल हमारे मन की सच्ची भावनाओं को दिखाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बात बताए तो वो मुंह से तो ज़रूर बोल सकता है झूठ, परंतु जब वो आंसुओं से कोई बात बोलता है तो वो बिल्कुल सच्ची बात होती है। इसलिए कवित्री ने कहा है आंसू जो है वो बिल्कुल सत्य होते हैं, उसमें कोई भी हमें शक नहीं करना चाहिए। जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि जितने भी पदार्थ इसके दुनिया के अंदर है वो सारे के सारे ईश्वर के ही कंट्रोल में है, ईश्वर का ही नियंत्रण है उन सभी पदार्थ के ऊपर। कवित्री कहती है अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को त्याग करना पड़ेगा, जब भी हम उज्जवल जीवन जो है प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग करेंगे, जब हमारे आंसू भी आएंगे उन्हें त्याग करते टाइम। इसलिए आंसू जो है वो बिल्कुल सत्यता का प्रतीक है, बिल्कुल सच्ची बात को दिखाते हैं। इसलिए जो कवित्री जो है उन्होंने कहा है कि आंसू जो हैं वो उज्ज्वल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सपनों को सच बनाने के लिए कवित्री ने क्या सुझाव दिए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि हमें कठिनाइयों का बहुत ज़्यादा सही तरीक़ों से सामना करना चाहिए और जो सुख दुख आ रहे हैं उनका भी हमें ध्यान में रखते हुए साहसपूर्ण जो है उनका सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमें किसी भी कठिनाई के आगे नहीं रुकना है, समस्या के आगे नहीं रुकना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते ही जाना है। जो कवित्री हैं वो कहती हैं हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीपक की तरह जलना होगा और फूलों की तरह खिलना होगा, जब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, वरना तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति की चीज़ें हैं, वो कभी भी आपको एक रूप में नहीं दिखाई देंगी, वो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग रूपों में दिखाई देंगी। जो कवित्री जो है वो ये बताती हैं हमें कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति की सारी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं, हमें उसको ही देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए कवित्री ने प्रकृति के अनेक उदाहरण यूज़ करे हैं ताकि हमें समझाया जा सके कि इस तरीके से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा छायावादी कवि
तथा प्रकृति के प्रति उनके विचार। छायावादी वो कवि होते हैं जो प्रकृति के बारे में ही सारी की सारी ज़्यादातर अपनी रचनाएं लिखते हैं। छायावादी कवि सारी की सारी प्रकृति की अच्छाई बताते हैं, प्रकृति के बारे में ही जानकारी देते हैं। इसलिए ये मानते हैं कि प्रकृति जो है ये बिल्कुल मानव जीवन की तरह है। जिस तरीके मानव जीवन के संस्कार हैं इसी तरीके से प्रकृति जो है इसके भी पदार्थ इसी तरीके से हैं जैसे कि मानव के संस्कार होते हैं। इसलिए ये दोनों को कंपेयर करते हुए दोनों को एक जैसे बताने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि छायावादी कवि जो है वो जितनी भी सारी की सारी बातें बताते हैं अपनी रचनाओं के अंदर वो ऐसी बताते हैं जो कि मानव जीवन से रिलेटेड होती है, क्योंकि इनका मानना है कि जितनी भी प्रकृति जो है वो बिल्कुल मानव संसार से युक्त है, मानव संस्कार से भरी हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।